अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। नाज़रीन, बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की जो सालाना तकरीबात हैं उनका सिलसिला जारी है। आज इस हवाले से दूसरा रोज़ है और इस हवाले से अकीदतमंद मुरीदैन मुल्क भर से काफ़िलों की शक्ल में मुल्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं। और इस हवाले से आज भी वज़ीर ख़ारजा और दरबार के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जानिब से आज जहाँ पर दुआ कराई गई और यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस का 3 रोज़ तक सिलसिला जारी रहता है, तो आज भी दूसरे रोज़ भी कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 781वें सालाना उर्स के हवाले से जो तकरीबात हैं, इंतज़ामात हैं, उनको हतमी शक्ल दी गई थी 2 रोज़ पहले ही। और अब जो ज़ायरीन जहाँ पर पहुँचे हैं उनको सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जहाँ पर कैंप्स भी कायम किए गए हैं। उसके साथ साथ ज़ायरीन की रिहाइश के लिए जहाँ पर जो इस हवाले से यहाँ के 7 मुल्हिका स्कूल्स हैं, उसके अलावा जो सरकारी जहाँ पर रिहाइश गाहें हैं उनको खाली कराया गया है, जहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो जहाँ पर क़याम पज़ीर हैं। ज़ायरीन की बात करें तो लाड़काना से, घोटकी से, सक्खर से, जैबकाबाद से, उमरकोट से, उसके साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से और जनूबी पंजाब और दीगर अजला से जहाँ पर अकीदतमंद जहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंतज़ामात की, तो अब तक इंतज़ामात जहाँ पर मुकम्मल किए जा चुके हैं। और आज हम इस हवाले से प्रोग्राम में ज़ायरीन से बात करेंगे, उनसे उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत, उनका एहतराम जानेंगे कि क्या कशिश है जो उनको यहाँ पर खींच कर लाती है और जो ज़ायरीन यहाँ पर अपनी मनतें मुरादें लेकर आती हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जबकि इसके साथ साथ हम दरबार पर जो इंतज़ामात किए गए हैं ज़िले इंतज़ामी की जानिब से, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, वो भी सूरत हाल आपको दिखाएँगे। और इस हवाले से हम ज़ायरीन से बात करते हैं कि वो जहाँ पर पहुँचे हैं मुल्तान में, तो वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आपको दरबार के हवाले से बता रहे हैं, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स के हवाले से आज बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं मुल्क भर से आए हुए हैं, हमने पहले भी ज़ायरीन से बात की, हमारे साथ मज़ीद ज़ायरीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जिस तरह ये जब भी दरबार के इहाते में आते हैं तो इस तरह अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, मखसूस अंदाज में इज़हार करते हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। अच्छा, जो अभी आप नारा लगा रहे थे, इसका मतलब क्या है, क्या कहें? ये हमारा ये मतलब है कि हम आते हैं पीर के शान में हम नारा लगाते हैं, और ये हमारा जो मुर्शिद है गौस बावला के, इसकी मोहब्बत है, हम इसके लिए आते हैं, साल साल में इधर आते हैं, उर्स पे आते हैं, इधर कम से कम भी 4-5 रातें रहते हैं और चौकीदार भी करते हैं, क्योंकि मुरीद है ना, सिक्योरिटी भी मुरीद करते हैं, इस वजह के लिए आते हैं, हर साल आते हैं। हाँ, हर साल जहाँ पे आते हैं। तो अभी आप कौन से इलाके से यहाँ पर पहुँचे हैं? हम ज़िला घोटकी, तहसील डेर की, सिंध, हाँ उससे आए हैं। तो यहाँ पर जब भी आते हैं तो आपको जो इंतज़ामात हैं उनके हवाले से क्या कहें? बिल्कुल जो है ना, जो इस पंजाब की हवा मालात है ना, ये पुलिस वाले हैं ना, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी है वो भी अच्छा काम करती है। एक बार दोबारा अपनी वो जो आप अकीदत का इज़हार करते हैं वो करके दिखाएगा, जो नारा लगाते हैं। नारा सखी बहलक हो, हक नारा की गाँव सक हक। जिस तरह आपने जानना चाहा, बताइएगा आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं और कितने दिन का स्टे है यहाँ? हम डेर की सिंध से आए हैं, हमको 1 हफ्ता हो गया इधर, अपने अकीदत मोहब्बत से आते हैं अपने पीर पे, तो बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत इधर कामराज का हुकूमत बहुत अच्छी है, हमारी रिस्पेक्ट करती है, तो बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। सिंधी में कोई पैगाम देना चाहेंगे, सिंधी ज़बान में कुछ कहेंगे? सिंधी में असांखे वॾो मज़ो ईंदो आहे घुमण जो, मुर्शिद जी दरबार ते माशाल्लाह सुठे ते रिस्पेक्ट मिलंदो आहे, मोहब्बत मिलती है, हर शइ माशाल्लाह बहुत मज़ो वठंदा आहियूं। आप क्या कहेंगे सिंधी में, जहाँ जनूबी पंजाब में आए हैं, मुल्तान में आए हैं, क्या? असां पंजाब में आया आहियूं, असांखे पंजाब जी सिक्योरिटी बि वणी आहे, ऐं हितां जा माण्हू बि आहिनि, इज़त ॾिनी आहे, ऐं पंजाब वारा जेके साईं जी बि तमामु ॾाढी सिक्योरिटी कई आहे। पर असां त मुरीद आहियूं, असांखे सिक्योरिटी करणी आहे साईं जी, पर तमामु ॾाढो मज़ो आयो आहे, घुमिया, इंजॉय कईसीं, साईं सां पिया गॾु रहिया ऐं सिक्योरिटी बि कईसीं, पर मज़ो ॾाढो आयो। जी बिल्कुल, इस हवाले से इनका जी कहना है कि हम यहाँ पे आते हैं और इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। अच्छा, आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? हाँ सक्कर थे आएंगे। अच्छा, आप भी सक्कर से यहाँ पर पहुँचे हैं और कब पहुँचे हैं यहाँ पे? कल परसों पहुँचे।
से पहुंचे, यहाँ पर इंतजामात के हवाले से क्या अच्छा है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, कोई सिक्योरिटी बहुत है। और सिंधी सारे लोग अपने मुर्शिद से आते हैं, दुआ मांगने, दुआ मिलती है, फिर जाते हैं सुबह आखिर दुआएं करके जाऊंगे। मुर्शिद पाक के हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह मोहब्बत करते हैं, किस तरह मुर्शिद साईं शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद। कोई हिंदी ज़बान में क्या कहेंगे? साईं मुर्शिद असांजो आहे, उन जे लाइ ईंदा आहियूं असुर खां वठी अॼु जो न आहे, 7 सदियूं गुज़री वियूं आहिनि। मुर्शिद आहे, दुआ घुरण ईंदा आहियूं, ॾींदो आहे, दुआ वेंदा सुबुह आख़िरी दुआ कयूं हलिया वेंदासीं। सिक्योरिटी जाम, हर शइ कंहिं शइ जी असांखे हिफ़ाज़त मज़बूत आहे, हर शइ जी परेशानी कंहिंजी कोन्हे। हर चीज़ के जो इंतज़ामात हैं वो बेहतर हैं, और इस हवाले से जो यहाँ पर नौजवान भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, और इस हवाले से वो यहाँ पर पहुँचते हैं सखर से, लाड़काना से, घोटकी से, और इसके साथ साथ जो जैकबाबाद, उमरकोट, इस्लामकोट, इन सारे इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए? शिकारपुर से। शिकारपुर से यहाँ पे पहुँचे हैं दरबार पर हाजिरी देने के लिए। हार साईं जो दीदार करण आया के मिलण आया सिंध जा चक्कर ॾियण आया साईं जो मुरीद आहियूं। अल्लाह जी महिरबानी आहे, वॾी सिक्योरिटी गार्ड आहे, वॾो साईं जा दीदार कंदाऊं, पुराणा थक लाइ थींदा हुआ साईं। पाण ई दुआ गुरुदो आहे, जेकी बि उमेद आहिनि शबाश करे छॾींदा आहिनि। साईं का दीदार किया, कैसा लगा आपको? शिकारपुर से अच्छा लगा यहाँ पे पहुँच के, क्या कहेंगे? अच्छा सपा VIP साईं लॻो, VIP सपा, सुभान अल्लाह। सकी कौन हक सकी कौन हक गंज गंज। बिल्कुल इस तरह जैसा कि आपने ज़ायरीन के ज़बानी जाना कि वो किस तरह अपनी अकीदत का इज़हार कर रहे हैं। एक नारा भी यहाँ पे लगाते हैं हज़रत गौस पाक का, उसके साथ साथ हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह से अपनी अकीदत और एहतराम का इज़हार करते हैं। जहाँ पर जो ज़ायरीन आए हमने उनसे बात की है, वो इंतज़ामात पर मुतमिन नज़र आ रहे हैं, और उस हवाले से उनका यही कहना है कि इस तरह ये औलिया अल्लाह के जो दरबार हैं वो आबाद रहें, और इस तरह अकीदतों का सिलसिला जारी रहे, और इसी तरह ये जो महफिल हैं इनका भी सिलसिला जारी रहे, और वो इनका ये भी कहना है कि वो हर साल जहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं। नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा आप बताइएगा, आप कहाँ से आए? घोटकी से। तो यहाँ पर कब पहुँचे आप? हमें 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए हैं। तो कैसे पहुँचे हैं, बस के ज़रिए आए? हाँ, बस के जरिए हमारी 4 बसें आई हैं वहाँ से। जी, कुछ बताएं कैसा लगता है यहाँ पे आकर, और क्या कशिश है जो आपको यहाँ खींच लाती है? बहुत अच्छा, खूब है, ज़ारत भी होती है, दीदार होता है साईं का, बहुत अच्छा लगता है। जी, उसके साथ साथ वापसी फिर आपकी 2 दिन बाद जब ख़त्म होगा? साईं से इजाज़त लेके फिर जाएंगे, वो दुआ मांगा खैर की, फिर वापस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जब कल दुआ होगी उसके बाद इजाज़त लेके यहाँ से जाएंगे। उस हवाले से इनका ये बाबू जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? दुआ करना है बाबा, दुआ करने यहाँ पे आए हैं। तो आप आज पहुँचे हैं यहाँ पे? आज पहुँचे हैं यार। बिल्कुल, दुआ करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। को आप बताएं, आप कहाँ से हैं? पनवाकल सर। पनुआकल से यहाँ पे पहुँचे हैं, किसके साथ हैं? फैमिली के साथ? नहीं है, लड़के हैं साथ। दोस्त वगैरह यहाँ पे आए हैं, तो दुआ मांगने के लिए यहाँ पे? जी बिल्कुल, हर ज़िले से यहाँ पर ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और इस हवाले से जिस तरह आपने देखा कि वो इस हवाले से उन्होंने बात की, हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ से हैं? हम सिंध के हैं। अच्छा, सिंध से आप आए हैं, तो यहाँ पर आके कैसा लगा है? माशाल्लाह ओके, सही है, सामान ठीक है? बिल्कुल सही है, यहाँ पर हाज़िरी दी है, मन्नत मांगी है, बिल्कुल सही हो गया है। सिंधी ज़बान में बताइएगा क्या कहेंगे? सिंधी माशाल्लाह सही है, घूमे तो ॾाढो मज़ो आए, बिल्कुल। मन्नत वगैरह भी मांगी है? नहीं, मन्नत नहीं मांगी है। मन्नत नहीं मांगी। अच्छा, उसके साथ साथ जिस तरह आपने जाना कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी सुकून मिला है, रूहानी सुकून मिला है, क्योंकि जो दरगाहें हैं, औलिया के दरबार हैं, उनसे इंसानियत से मोहब्बत का सबूत मिलता है, इंसानियत से मोहब्बत का पैगाम मिलता है, और यही मोहब्बतें, यही अकीदतें हैं जो कि यहाँ पर लोग आकर निछावर करते हैं, और यहाँ से झोलियाँ भर भर कर अपनी मुरादों की लेके जाते हैं। तो इस हवाले से इन सारों जो ज़ायरीन आए हुए हैं हज़ारों की तादाद में, इनकी अकीदत और एहतराम का सिलसिला आज से नहीं बल्कि सदियों से जारी है। सदियों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अच्छा अंकल जी आप बताइएगा, कहाँ से आए हैं आप? घोटकी से। अच्छा, घोटकी से आए हैं, तो कैसा लगा यहाँ पे? बिल्कुल मज़ा आता है हमको। अच्छा, बिल्कुल। कितने अरसे से आ रहे हैं, कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, तो किस तरह आते हैं, किस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं? हमारा मोहब्बत है, हमारा मुर्शिद है, हमें इसकी वजह से जब आता है दिल ठंडा हो जाता है।
देख के दिल को सुकून मिलता है, आंखों को ठंडक मिलती है। और जब कभी कभार आप नहीं आ सकते तो कैसा लगता है कि दिल करता है कि जाऊँ वहाँ? साल में 2 दफ़े आते हैं। अच्छा, एक साल में 2 बार यहाँ पे आते हैं। हाँ जी। अच्छा, सिंधी ज़बान में क्या कहेंगे? सिंध में अपनी ज़बान में सिंधी में दुआ मांगते हैं अल्लाह से, साईं से दुआ मांगते हैं बच्चों के वास्ते, ज़मीन के खाते पीते ज़िंदगी के लिए, सब खैर होगा। बस ठीक है बस। जी बिल्कुल, साल में 2 बार आते हैं और तकरीबन 20 साल से यहाँ पर ये आ रहे हैं बुजुर्ग। और इस हवाले से उन्होंने एक खूबसूरत बात की, उनका ये कहना था कि जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो जैसे ही दरबार का जो गुंबद है वो देखते हैं तो उनकी आंखों को ठंडक मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। और ये वो मोहब्बत है, ये वो अकीदत है जो यहाँ पर लोग इजहार करते हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स के हवाले से जो तकरीबात हैं वो जारी हैं और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन के काफ़िले मुल्तान में आते हैं, सिंध से, सखर से, लारकाना से, जतोई से और इसके अलावा जो दीगर अजला हैं जनूबी पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान से, वहाँ से यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद जहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अकीदत का इज़हार, अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने अंदाज में करते हैं। तो हम इस वक्त दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद हैं जहाँ पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस हवाले से यहाँ पर दरबार पर अपनी हाज़िरी दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान आप कहाँ से आए हैं? हम चनियोट से आए हैं। चिनौट से यहाँ पर पहुँचे हैं दरबार पर हाज़िरी देने के लिए। जी जी सर। तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप, मतलब कि कैसा लगता है यहाँ पर पहुँच के, किस तरह अकीदत का इज़हार करते हैं? हमें बहुत रूहानी सुकून मिलता है जहाँ पर। जब हम इतना सफ़र करके आते हैं तो हमें बहुत सुकून होता है और यहाँ का जो हालात है ना, माहौल बहुत अच्छा है। हमें हुकूमत की तरफ से और पीरों की दर पर आने से हमें बहुत अच्छा सुकून होता है। बिल्कुल रूहानी सुकून मिलता है। जो औलियाए किराम की दरगाहें हैं वहाँ पर आने का यही मकसद होता है कि हर कोई अपने जो दुखों के साथ आता है और यहाँ पर अपने रूहानी सुकून उनको मिलता है। उसके साथ साथ जो लोग मौजूद हैं वो इंतज़ामात पर भी मुतमिन नज़र आ रहे हैं। अच्छा आप बताइएगा आप कहाँ से आए? हम सक्कर से। सक्कर से मुल्तान कब पहुँचे? अब कल दिन हो गए? 2 दिन हो गए। और जहाँ पे जो रिहाइश मिली है वो किस जगह पे मिली है आपको? अंदर दरबार में। दरबार में। तो हर साल यहाँ पे आते हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर आकर कैसा लगता है? फैमिली के साथ आते हैं, किस तरह आते हैं? हम फैमिली के साथ आते हैं। अच्छा। तो हाज़िरी दी, कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा है। आप बताइएगा आप कहाँ से? जिला सखर पनवा किले से आए। आप सिखर से। आप तो निज़ामिया के भी लगे लगता है, आप काफिले के साथ सबको लेके आए। जी जी तो कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सखर से? आप जी। कितने लोग सखर से आपके साथ आए? 15 पैदल उधर से। अच्छा आप पैदल आए हैं, तो पैदल कितने दिन में यहाँ पे पहुँचे? 15 दिन। आप बताइएगा आप भी पैदल आए? जी सर हम पनियागर से पैदल आए हुए हैं। जमात हमारी आई थी खैरपुर से, लालकान से, जिलों से मना वहाँ से कौन से पनियागर से 5 बंदे इकट्ठे हुए, पर आगे स्टाफ का 15 दिन हो गए हैं। यहाँ पे मुल्तान शरीफ पहुँच गए हैं। हमारा ये मुर्शिद है, माशाल्लाह बड़ा सुकून आ रहा है इधर। ये माशाल्लाह बिल्कुल अपनी अकीदत का इस तरह मुनफिद अंदाज में इजहार किया कि सखर से मुल्तान पैदल सफ़र किया और यहाँ पर पहुँचे, दरबार पर हाज़िरी दी। और इस हवाले से इनका ये कहना है कि 15 रोज़ इनको यहाँ पर लगे और 15 रोज़ के बाद यहाँ पर उस पर पहुँचे हैं। अच्छा आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे कब पहुँचे? मैं खैर मुल्तान का ही हूँ यहाँ से। तो हजूर के पास हमारी हर जुम्मे को हाज़िरी होती है जी। और हफ्ते के दिन हम यहाँ बैठ के दुआ खैर भी पढ़ते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का भी मांगते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं। बिल्कुल बेशक जी। और हमें बहुत खुशी होती है इन लोगों को देखकर यहाँ पर आते हुए कि ये लोग इतनी दूर से आते हैं। इसलिए हम इनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला इनको और भी तरक्की दे और ये जल्दी से जल्दी आया करें और हाजिर दिया करें सरकार के। बिल्कुल जहाँ के जो मकामी लोग हैं मुल्तान के, वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं, हम खुश आमदीद करते हैं। हमें खुशी होती है कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर मुल्क भर से, उसके अलावा बैरून ममालिक से भी लोग आते हैं, तो उनको ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और भी हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? गनकोट से नहीं। अच्छा गनकोट से आए हैं, तो यहाँ पर कब पहुँचे आप? अब बस पर।
बस पर आए हैं। तो इस हवाले से ये भी पहुंचे हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, और यहाँ पे आए हुए हैं बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने हाथों में उठाए हुए हैं। और ये सारा दिन 3 रोज़ तक इस तरह की तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है। और इस हवाले से जो सारा सिलसिला है वो इस हवाले से जो लोग हैं अपनी अपनी अकीदत मोहब्बत का इज़हार करते रहते हैं। और अगर हम बात करें तो इनकी रिहाइश के लिए भी खसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। इनकी रिहाइश के लिए जो दरबार के मुल्हिका स्कूल थे वो इस हवाले से खाली कराया गया। उसके साथ साथ जो हज कम्प्लेक्स है वहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त किया जाता है। और ये सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहता है। कल जैसे कि आखिरी रोज़ होगा उर्स के हवाले से, तो कल आखिरी तकरीबात होंगी। आज दूसरा रोज़ है तो आज भी इस हवाले से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और कब पहुँचे हैं मुल्तान? हम घोटकी से आए भैया। घोटकी से आए हैं, तो कितने लोगों का काफिला घोटकी से मुल्तान पहुँचा है? ये 5-6 गाड़ी है। 5-6 बसें यहाँ पर पहुँची हैं। तो इस हवाले से जो आपको यहाँ पे आकर कैसे लगता है? हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं। अच्छा, तो यहाँ के हाजिरी देते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं? जी जी जी, हाँ बिल्कुल। घोटकी से पहुँचे हैं और इस हवाले से आप बताइएगा आप कहाँ से? आप भी घोटकी से हैं? नहीं, कश्मीर से। अच्छा, आप कश्मीर से हैं। तो बताएं किस तरह लगता है, कैसा सफ़र रहा, कुछ बताएं हमें। सफ़र बहुत है यार। हाँ, साईं के ज़ियारत के आया है। ज़ियारत के लिए आए हैं? हाँ, मनता भी मनता हूँ। हाँ, जो भी दिल की मुराद है वो भी पूरी होती है। हाँ, मौला अली। बिल्कुल, जहाँ आके जो दिल की मुरादें हैं वो पूरी होती हैं और उसके साथ साथ मन्नतें भी मानी जाती हैं। और इस हवाले से आप इनकी अकीदत, मोहब्बत, एहतराम का जो इजहार है वो देख रहे हैं कि किस तरह ये लोग अकीदत से जहाँ पहुँचते हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। उसके साथ साथ जहाँ पर एक तारीखी कुआँ भी मौजूद है जहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो पहुँचते हैं और देखते हैं कि जो मुसलमानों के हुक्मरान बादशाह रहे उन्होंने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की किस तरह खिदमत की, किस तरह उनसे अकीदत और एहतराम का इजहार किया। हम वो आपको तारीखी कुआँ दिखाएँगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जैसे कि हम आज हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दरबार पर एक तारीखी कुआँ भी मौजूद है। अगर हम इस कुएँ की हिस्ट्री की बात करें तो शहंशाह जहांगीर के दौर में 1038 में बाकिर ख़ान को यहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा गया था, जिन्होंने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह से अपनी अकीदत और मोहब्बत के इज़हार के लिए यहाँ पर कुआं बनवाया था और यहाँ से लोग पानी भरते थे। और आज भी इस कुएं के हवाले से ये जगह मौजूद है जहाँ पर ज़ायरीन जमा होते हैं और आप यहाँ पर जो भी लोग आते हैं तो वो इस कुएं में पैसे डालते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ कर दुआएं भी मांगी जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पर अकीदतमंद मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उसके हवाले से क्या कहते हैं। चाह बताइएगा कहाँ से? हम सक्कर से आए। सक्कर से मुल्तान पहुँचे हैं उसके हवाले से। यहाँ यहाँ इस कुएँ भी मौजूद हैं, दरबार पे भी आपने हाज़िरी दी है, सलाम पेश किया, अकीदत का इज़हार किया, तो क्या महसूस किया आप? बहुत अच्छी है जो अकीदत है भाई, ये जो माशाल्लाह इनकी तो करामते हैं। जब भी ये चल रहा है, ये हमारे संत है जो पूरा पाकिस्तान है, इसकी वजह से बहुत है, कुछ भी नहीं, इनकी वलियों की वजह सब कुछ चल रहा है। ये वलियों की, बेशक वलियों की बरकतें हैं जो आज सारी रौनकें लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ कितने दिन मुल्तान में रहेंगे? हम तो 2-3 दिन रहेंगे इधर। रिहाइश के हवाले से जगह मिल गई? हाँ, बिल्कुल मिलती है इधर। हाँ, अब अगर साईं जन का अपना भी खुद ही इसका क्या नाम है वो बना हुआ है, इसका मुसाफर खाना, हर चीज़, कोई तकलीफ नहीं होती, हर चीज़ अच्छी तरह होता है इधर से इंशाल्लाह। बिल्कुल, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी तरह होती है। जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मोहब्बत का इज़हार, अपनी अकीदत का इज़हार अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। और भी हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। अच्छा अंकल जी, आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर ही ये पासपोर्ट ऑफिस के पास मदनी चौक है, वहाँ से आया हूँ, तो लिहाजा मैं इनकी सलाम भरने आया हूँ बावलाक पे। तो ज़ारत भी मेरी हो गई, सलाम भी हो गया, वापसी की मेरी तैयारी है। लिहाजा माशाल्लाह ये काफ़ी अरसे से, मैं 25 साल से देख रहा हूँ ये पानी का कुआं बना हुआ है। अब इसमें लोग पैसे डालते हैं, पैसे डाल के बस वो खैरात होती है अल्लाह की रज़ा के लिए। ये देखे आप कैमरा हमारे साथ, ये देखो अकीदत का इज़हार कर रहे हैं इस तरह। मैं इज़हार किए है, अल्लाह पाक हमारा ये दिया हुआ कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इनके सदके अल्लाह पाक ने मुझे दिए है, ये बाबा बावलाक शाह के सदके मुझे दिए है। अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि बहुत ज़्यादा, मेरे मुर्शिद यही है, मैं इन्हीं के सर पे, मेरा क्या ऊपर कामिल वाला अल्लाह पाक है, दूसरे मेरे ये है।
जी बिल्कुल, इस हवाले से ये अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लोग जहाँ अकीदत एहतराम के साथ यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और दुआएं मांगते हैं अल्लाह से। और इस हवाले से हमने जिससे भी बात की तो सारे लोग इस हवाले से यही कहते नज़र आते हैं कि उर्स का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ा उर्स है, आज दूसरा रोज़ है। तो हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन जहाँ पर वो अपने दरबार पर हाज़िरी पेश करते हैं और दरबार पे आने के बाद जहाँ भी हाज़िर होते हैं उस हवाले से यहाँ भी देखते हैं कि किस तरह माजी में, तारीख़ में जो मुसलमान बादशाह रहे, मुसलमान हुक्मरान रहे, उन्होंने किस तरह औलियाए किराम से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। इसके अलावा जो ज़ायरीन आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से, दरबार के हवाले से, उर्स के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स के हवाले से जो तकरीबात जारी हैं, 3 रोज़ा उर्स के हवाले से आज दूसरा रोज़ है। तो इस हवाले से जो ज़ायरीन मुल्तान पहुँचे हुए हैं उनको और सेहत की सहूलियात के साथ साथ जो दीगर उनको इस हवाले से सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से कैंप्स कायम किए गए हैं। हम इस वक्त महकमे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के मेडिकल कैंप पर मौजूद हैं और जहाँ भी जो इस हवाले से ज़ायरीन आ रहे हैं इसको दरबार के अहाते के अंदर ही कायम किया गया है ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं उनको मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर आकर मेडिसिन ले सकते हैं। इस हवाले से हम देख सकते हैं कि मेडिसिन भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं बच्चों के हवाले से। उसके अलावा जो दीगर मुख्तलिफ बीमारियों की मेडिसिन है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन ज़ायरीन इस कैंप पर आ रहे हैं और उस हवाले से जो मेडिसिन है, अपना चेकअप है वो करा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है वो उनसे भी बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर आप बताइएगा, कैंप कायम किया गया है, 3 रोज़ा तकरीबात हैं, तो किस तरह मदद फराहम कर रहे हैं आप जो यहाँ पे ज़ायरीन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम फ़र्स्ट एड असल में जो है ना ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये सफ़र करके आते हैं, इनमें बुखार हो जाता है, नज़ला, खांसी, रात को खुली हवा में सोते हैं या यहाँ से चावल और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो बाद में मोशन, डायरिया, उल्टी, तो इस तरह की हम फ़र्स्ट एड जो है ना ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो एम्बुलेंस के ज़रिए हम अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं। इस हवाले से ग्राम आपने देखा कि सिंध से भी लोग आए हुए हैं, लोग सफ़र से भी आए हैं, उनकी तबीयत भी इस हवाले से कुछ ना कुछ नासाज रहती है, तो इस हवाले से जो मेडिसिन है उसके हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी फ़र्स्ट एड की सारी मेडिसिन जो है यहाँ मुहैया है। बाकी मैंने कहा ना कि कंडीशन ख़राब हो या शदीद तकलीफ़ की हालत में फिर हम उसे एम्बुलेंस से शिफ्ट कर देते हैं। एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी है। बिल्कुल, इस हवाले से इनका यही कहना है कि जो फर्स्ट एड की मेडिसिन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उस हवाले से जो ज़ायरीन आते हैं उनको इस हवाले से यहाँ पर इब्तिदाई ट्रीटमेंट दी जाती है और अगर इस हवाले से कोई जिसकी ज़्यादा तबीयत नासाज हो तो उसको एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से भी, शोबा हेल्थ सर्विसेज की जानिब से भी यहाँ पे कैंप कायम किया गया है। हम उनसे भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, यहाँ पे कैंप कायम किया गया, आप किस किस्म की लोगों को अद्वियात फराहम करें और किस तरह ये सिलसिला जारी है? बिस्मिल्लाह, ये हमारा जो सिलसिला ना कैंप का, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, जब से ये महकमा कर रहा है काम। तो ये यहाँ जनरल पेशेंट जैसे ज़ायरीन आते हैं इनको हम फैसिलिटेट करते हैं। नज़ला, बुखार हो गया, मोशन, उल्टी हो गई, तो जो हमारी महकमे से हदायत होती है उनके मुताबिक हम पूरी तरह फैसिलिटेट करते हैं। तो बिल्कुल, इस हवाले से इनका भी ये कहना है कि जो महकमे के हवाले से जो उनको चीज़ें फराहम की गई हैं वो उनको इस हवाले से फराहम करें। उसके साथ सिविल डिफेंस का भी यहाँ पे कैंप लगाया गया है जो इस हवाले से जो ज़ायरीन मौजूद हैं उनको यहाँ पर रहने के हवाले से या कोई प्रॉब्लम होता है उनको इस हवाले से सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हम इस हवाले से इनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, कैंप आपका कायम किया गया है तो इस हवाले से जो किस तरह लोगों की आप मदद कर रहे हैं जो ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ज़ायरीन यहाँ आए हुए हैं, हम इस मकसद के लिए बैठे हुए हैं कि अगर उनको किसी किस्म की फ़र्स्ट एड की, रेस्क्यू की ज़रूरत महसूस होती है, वो हम देखते हैं कि ये काबिल मदद हैं तो हम उनकी मदद को पहुँच जाते हैं। नंबर 2, हमारा काम ये है कि इनके बच्चे अक्सर गुम होते रहते हैं। हम इनके साथ मिलकर उनको तलाश करते हैं क्योंकि वो होते इधर ही हैं लेकिन वो माओं से बिछड़ जाते हैं। हम उनको तलाश करके उनके हवाले करते हैं। तो इस तरह एक मददगार कैंप सिविल डिफेंस ने कायम किया है। हम ज़ायरीन की मदद के लिए हम मौजूद हैं। मददगार जो कैंप कायम किया गया, एक मतलब कि काफ़ी अच्छा जज्बे के साथ आप मौजूद हैं। जो बच्चे गुम होते हैं उनको आप ढूंढ के अपनी माओं को देते हैं, तो ये कितना अच्छा फील होता है कि जहाँ पर इस तरह की खिदमत करना।
देखें, जब आप इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए और लोगों की खिदमत के लिए का जज्बा लेके निकलते हैं तो आपको बहुत अच्छा ही लगता है। ज़मीर मुतमईन होता है। जब इंसान का ज़मीर मुतमईन हो जाता है तो वो समझता है कि मैंने मकसद हयात पा लिया है। तो हम भी इसी जज्बे के साथ इस मैदान में आए हुए हैं और यहाँ अपना टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, जब इंसान का ज़मीर मुतमिन होता है तो उसके बाद ही इंसान को इस बात का ख्याल आता है कि वो किस मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये दरगाहें, ये औलियाए कराम के मिज़ाज इसी बात का मकसद देते हैं कि इंसानियत ही वाहिद चीज़ है जिसकी इंसानियत से मोहब्बत का पैगाम यहाँ से दिया जाता है। और इस हवाले से जहाँ भी ये लोग आते हैं वो यही दर्स लेके जाते हैं। हम मज़ीद भी जो कैंप्स यहाँ पर कायम हैं उनकी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि वो किस तरह यहाँ जो ज़ायरीन आए हुए हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम इस वक्त दरबार पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस हवाले से अगर सफाई के इंतज़ामात की बात करें तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो सफाई का स्टाफ है उसकी खसूसी यहाँ पर ड्यूटीज़ आयद की गई हैं। 50 से ज़्यादा वर्कर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो कि वक्तन फ़ौक्तन दरबार के रस्तों पर, दरबार के अहाते में और उसके अलावा जहाँ से जो अकीदतमंद जहाँ पर उनकी रिहाइश है वहाँ पर सफाई के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक कैंप भी कायम किया गया है और इस हवाले से अगर हम बात करें तो अभी भी यहाँ पर जो सफाई का अमल है वो इस हवाले से जारी है। जहाँ पर जो इनका वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का स्टाफ है हम उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कितने आपके पास यहाँ पर स्टाफ है और रात के वक्त और दिन के वक्त किस तरह सफाई का अमल जारी रहता है? तकरीबन 24 घंटे हमारे बंदे यहाँ मौजूद रहते हैं। 20-20 बंदे हर 8 घंटे के बाद आते हैं। हमारी शिफ्ट चेंज होती है, उसके बाद ये यहाँ सफाई का काम बेहतर करते हैं। आपका 24 घंटे यहाँ पर 3 दिन तक अमला आपका रहेगा? 24 घंटे हमारा अमला यहाँ पर मौजूद रहता है। हमारी वाटर बोतल भी इधर मौजूद रहती है। हमारे ये रक्षा वगैरह वर्कर हमारे इधर मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, इस सवाल से इनका ये कहना है कि हम 24 घंटे यहाँ पर हमारा अमला मौजूद रहता है। अच्छा, आप बताइएगा आप इस सवाल से कहाँ से आए हैं और आप बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं हैदराबाद से। हाँ, हमारा मुर्शिद है, अकीदा है, ज़ियारत करने आए हैं। हाँ, हर साल यहाँ पे आते हैं? हाँ जी हाँ। कितने दिन यहाँ पे रहते हैं आप? 3 दिन रहते हैं इधर। हाँ, इंतजाम जो किए गए हैं आप उनसे मुतमईन? माशाल्लाह तमाम अच्छे, कहाँ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐश वगैरह मिल गई आपको? फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ हाँ, तकरीब कोई भी नहीं है। आप फैमिली के साथ आए हैं? किसके साथ आए हैं? हाँ, फैमिली है। हाँ, सारी बस है हमारी। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना इनका ये कहना है कि सखा है, उसके अलावा जो दीगर इलाके हैं उनसे आ रहे हैं। और इस हवाले से जहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ही उर्स के दिनों का आगाज़ होता है तो अकीदतमंदों का, मुरीदों का यहाँ पर जो रश होता है वो अपनी अकीदत का इज़हार कर रहे होते हैं। हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, दरबार पर हाज़िरी देते हैं। और उसके साथ साथ उन अकीदतमंदों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से यहाँ पर कैंप्स लगाए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको उसके जो कैंप्स दिखाए महकमा सेहत के, सिविल डिफेंस के, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, इस तरह ये जो 3 दिन है इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, आप बताइएगा आप कहाँ से आए? हम जैकबाबाद से। अच्छा, जैकबाबाद से आए, इतनी दूर से आए हैं मोहब्बत का इज़हार करने, अकीदत का इज़हार, कैसा लगता है यहाँ आके? बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है? सुकून मिलता है। तो किसके साथ आए? बहुत ज़्यादा बंदे हैं। कितने लोग आए? पता नहीं, गिनती नहीं है हमारी। हाँ हाँ, तकरीबन 400-500 लोग हैं। अच्छा, आपके जैकबाबाद से 400-500 लोग यहाँ पे? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो रिहाइश है वो मिल गई? रिहाइश अच्छी है लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? मसला एक है कि बाथरूम नहीं है, पानी का मसला, बस ये 2 हमारी शिकायत। बिल्कुल, जो अकीदतमंद हैं जैकबाबाद से आए हैं इनका ये कहना है कि रिहाइश मिल गई है, इसके हवाले से कोई इशू नहीं, लेकिन वाशरूम की सूरत के हवाले से, पानी की सूरत के हवाले से उनको कुछ मसाइल का सामना है और इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि ज़ायरीन के लिए पानी की सूरत और जो वाशरूम के इंतज़ाम हैं उनको बेहतर बनाया जाए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से जैसे कि आपने जाना, ज़ायरीन की बातें सुनी, ज़ायरीन जिस तरह अपनी अकीदत और एहतराम का इजहार कर रहे थे, उसके साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से जो इस हवाले से कैंप्स लगाए गए थे उनका भी आपने इस हवाले से सारा मौक़िफ़ जाना। हम इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही न्यूज़ जमशेद रिजवानी। हम उनसे भी जानते हैं कि जो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, हर साल ये उर्स होता है, 781वां ये उर्स
दुरुस्त है। तो ये सारा सिलसिला, ये सारी तारीख और इस तरह अभी तक लोगों की अकीदत, प्यार, मोहब्बत, एहतराम, इसको वो किस नज़र से देखते हैं। सर बताइएगा, हम देख रहे हैं कि हर साल ज़ायरीन आते हैं मुल्क भर से, सिंध से, लाड़काना, उसके अलावा पहले भारत से भी आते थे और यहाँ पर ये सिलसिला जारी रहता है। अज़ीम पेशवाएँ बरसगीर पाक हिंद के हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, तो ये सारा सिलसिला आप कैसे देखते हैं मुल्तान के हवाले से, ज़रा बताइए। देखिए, जब हम कहते हैं कि मुल्तान औलिया कराम की धरती है, तो जिन औलिया की वजह से मुल्तान को मदीनतुल औलिया कहा जाता है, तो उनमें से एक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी हैं, पेशवा हैं। और ज़ाहिर है कि इस वक्त देखें तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इनके सजादा नशीन हैं। इससे पहले उनके वालिद साबिक़ गवर्नर मखदूम मोहम्मद सजाद हुसैन कुरैशी इसके सजादा नशीन थे। लेकिन आपने बात की कि अहमियत और सिलसिला इस इलाके में क्या है। देखें, इन्होंने एक लिहाज से जहाँ इस इलाके में इस्लाम की तबलीग में जो अहम किरदार अदा किया, वो तो है ही है। और अगर अब हम देखें इस वक्त पाकिस्तान में ये इनकी जो दरगाह है वो अहमियत क्या रखती है, तो सिंध और सराइकी इलाके को अगर रूहानी तौर पर किसी एक वली ने जोड़ा हुआ है या उसकी दरगाह ने जोड़ा हुआ है, तो वो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आपने खुद बात की कि सिंध से, अंदरूनी सिंध से बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ आते हैं। आपने ज़ायरीन तो आते हैं, लेकिन आपने उनकी अकीदत देखी है। कितने लोग पैदल सफ़र करके नंगे पाँव कितने दिन पहले चलते हैं और वो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ वो अपने मुर्शिद की दरगाह पर उनके उर्स में शरीक होते हैं। ये अटैचमेंट है। और ये सराइकी इलाके में भी उनके जो मुरीदैन हैं, मुतक़दीन हैं, उन सब का एक बड़ा फॉलोअरशिप है। तो वो ख़ुद एक ज़ाहिर है कि बहुत अहमियत रखते हैं। और सिंध और सराइकी इलाके को मैंने समझता हूँ कि इस वक्त स्पिरिचुअली तौर पे जो जोड़ा हुआ है, उनमें ये दरगाह है। और उस दरगाह पर जो ज़ाहिर है सरगर्मी, देखें जब उर्स आता है तो हम समझते हैं कि यार पता नहीं उर्स में मेला होगा और पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन आप जब इस उर्स को, इस दरगाह को आप देखते हैं तो यहाँ पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर नज़र आता है। यहाँ महफ़िल समा होती है, दूध की सबील होती है, ज़िक्र और अज़कार होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इस महफ़िल में सिर्फ आप देखें ना, एक अजीब तरह का ग्रेस है, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। एक रूहानी सुकून की तलाश है जो सैकड़ों क्या हज़ारों लोग चले आते हैं सिंध से, अंदरून सिंध से, सराइकी इलाके के मुख्तलिफ दूर दराज इलाके से। तो ये ज़ाहिर है ये उनकी नस्ल दर नस्ल जो अकीदत उनसे डेवलप हुई हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी तालीमात से जो लोग आज भी मुतासिर होते हैं, वो आकर हाज़री देते हैं और एक रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। लास्ट में ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं जिस तरह हमारा माशरा, हम देखते हैं कि इंतहा पसंदी की जानिब भी गया, लेकिन जो दरगाहें हैं वो क्या मैसेज देती हैं। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ इंसानियत का, प्यार का 781 साल से ये सिलसिला जारी है यहाँ पर लोगों की अकीदत का। तो इस दौर में इस तरह की दरगाहों का होना और लोगों की इस तरह की अकीदत, क्या मैसेज आता है? देखिए, मैसेज तो ये है कि मैंने आपको कहा कि ये इस इलाके का अब ये कल्चर की भी अलामत है। बाहमी यकजहती अगर हम देखें, हम अगर देखें कि फ़िरका वारियत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी ख़ास फ़िरके के लोग नहीं आते। दरगाह का दर हर वक्त खुला होता है, नहीं पूछा जाता भाई तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम देवबंद हो, तुम अहले हदीस हो। जो आता है उसकी करीबी मस्जिद में, तारीख़ी मस्जिद में नमाज भी पढ़ता है, दरगाह पे फातिहा ख़वानी पढ़ता है और यहाँ पे वो कुछ देर बैठता है, वक्त देता है। दुरूद शरीफ की महफ़िलें मुसलसल जारी रहती हैं, ज़िक्र अज़कार चलता रहता है। तो ये जो लोग हासिल करते, मैंने आपसे पहले कहा, एक दिली सुकून और एक रूहानी फैज़। और तो इस लिहाज से अगर देखें तो इन दरगाहों का, जैसे मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा, वो भी कहते हैं कि ये दरगाहें तो लोगों को और दिलों को जोड़ने का ज़रिया हैं और इन बुज़ुर्ग की तालीमात ने लोगों को इकट्ठा किया है, तकसीम नहीं किया। अगर हमने आज भी इस तकसीम को रोकना है, अगर हमने अपने
अंदर इख्तलाफात को कहीं पीछे फेंकना है और सिर्फ सुकून अल्लाह ताला के रूबरू पेश होना, अल्लाह ताला के लिए इबादत और इन जैसे बुज़ुर्गों की दरगाह पर हाजिर देकर उनकी इस्लाम के लिए खिदमात को एक तरह से जिस अंदाज़ में ख़राज अक़ीदत लोग पेश करते हैं, तो ज़ाहिर है कि यही एक इस दरगाह का औलिया कराम का उनकी तालीमात का हमारे माशरे में जो लोग आज जुड़े हुए हैं, तो उसमें एक बड़ी वजह ये दरगाहें हैं, ये औलिया कराम के मज़ारात भी हैं। यकीनन ये दरगाहें हम सबको जोड़ने में मदद देती हैं, हम सबको एक बराबरी का पैगाम देते हैं। यहाँ पर अमीर गरीब की कोई तफरीक नज़र नहीं आती। और एंड में हम आपको जो कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर दरबार के सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी उस हवाले से दुआ कराते हैं, वो आपको सुनवाते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अपनी मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इस्लाम की और मशाइख की और हमें हर आफत से महफूज करना। हमें जो लोग तकलीफ में हैं, जिनके घर मुतासर हुए हैं, जिनकी फसलें मुतासर हुई हैं, वो तेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनका ईमान है राज़िक तू है, इसका बंदोबस्त तूने करना है, उनके लिए आसानी करना, उनकी आने वाली फसलों में बरकत अता ताकि उनकी खर्चा दिया जाता रहे और उनकी ज़रूरियात पूरी होती है। ये सच्चे लोग हैं, ये मेहनत मशक्क़त से रिज़्क़ हलाल खाते हैं और खिलाते हैं। जितने अहबाब, जितने मोअज़्ज़ीन शहर यहाँ अकाबरीन आए हैं शहर मुल्तान से, मखदूम साहब तशरीफ़ फरमा है, और जितने और मोअज़्ज़ीन आए हैं, सब पर अपना और सबकी हालत हमें आस्थाने की जिनको नारा लगाना आता है, मुमिन जुमला आवाज बुलंद नारा लगाए, नाराए रोशिया।